एक गांव में कालू नाम का किसान रहता था। उसके पास एक बकरी थी। कालू अपनी बकरी को चारा खिला रहा था। तभी जमींदार आया और बोला, क्यों रे कालू, क्या कर रहा है? ये बकरी तेरी है क्या? जी, जमींदार साहब, ये बकरी मेरी ही है। मैंने इसे बड़े प्यार से पाला है। बढ़िया है, बहुत अच्छे। कालू, तूने इसे खिला पिलाकर अच्छा तैयार कर लिया है। मुझे इसे खाने का मन कर रहा है। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं इसी बकरी का मांस खाए हुए। सुनो रे, तुम दोनों इसे इसकी बकरी का अच्छा दाम देकर बकरी उठा लो। इसे तो रात को अच्छे से पकाकर खाऊंगा। जी जी, आपने सही कहा। आपने बहुत दिनों से इसी तैयार बकरी का मांस नहीं खाया है। सुन कालू, ये बकरी साहब को दे दें। नहीं नहीं जमींदार साहब, मैं मेरी बकरी आपको नहीं दूंगा। मैंने इसे बहुत प्यार से पालकर इतना बड़ा किया है। मैं आपको नहीं देने वाला अपनी बकरी। अरे वाह, इसकी इतनी हिम्मत! मुझे मना कर रहा है। बकरी तो मैं लेकर रहूंगा तुझसे। सच बोलने में कोई हिम्मत की बात नहीं। जमींदार बाबू, मेरी बकरी बेचूं या ना बेचूं, ये मेरा फैसला है। मैं नहीं बेचना चाहता अपनी बकरी। ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ठीक है, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कालू, तूने मुझे मना करके अच्छा नहीं किया। ऐसा बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। रात होती है। कालू अपने घर में खाना खा रहा होता है। तभी उसे बाहर से आवाज आती है। कालू बाहर आता है। जमींदार का नौकर बकरी लेकर जा रहा होता है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मेरी बकरी को कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? कालू रोने लगता है और एक पेड़ के नीचे दिया जलाकर रख देता है। तभी पेड़ से एक भूत बाहर आता है। अरे, तुम क्यों रो रहे हो? तुमने मुझे दिया जलाकर बाहर क्यों बुलाया है? आज मेरे लिए बहुत दुख भरा दिन है। जमींदार मेरी बकरी ले गया है। लेकिन तुम कौन हो भाई? मैं पेड़ में रहने वाला भूत हूँ। कोई दिया जलाता है तो मैं बाहर आता हूँ। मेरे पास एक उपाय है तुम्हारी बकरी वापस लाने का। पेड़ का भूत कालू को एक उपाय बता देता है। अगले दिन कालू पूरे गांव में जाता है। अरे मजा आ गया! अरे मजा आ गया! बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ! अरे, क्या हुआ कालू? तू पगला तो नहीं हो गया ना? ये क्या चिल्ला रहा है जोर जोर से? नहीं नहीं भाई, मैं पागल नहीं हुआ हूं। जब से जमींदार ने मेरी बकरी मुझसे ले ली है, मेरी तो पूरी किस्मत ही बदल गई है। मुझे एक ज्योतिष ने कहा था कि ये बकरी मेरे लिए मानुस है। उसके जाते ही मेरे साथ सब अच्छा ही हो रहा है। मुझे आज मेरे घर के पीछे सोने का घड़ा मिला। मजा आ गया। वाह कालू, ये बहुत ही विचित्र बात बताई तूने। अब जमींदार की किस्मत बुरी होने वाली है। चल, मैं तो जाता हूं। जमींदार साहब, मैंने ये सब सुना है। क्या? उस कालू ने ये मानुस बकरी हमें दे दी? हम मांग रहे थे, तब तो कितने नाटक कर रहा था वो किसान का लड़का। ऐसा करो, उसकी सारी जमीन पर कब्जा कर लो। मैं भी देखता हूं वो क्या करता है। अरे, ये क्या बात हुई? मैं मेरे खेत पर ही काम नहीं कर सकता? ये मेरे खेत हैं। अब तू ये खेत भूल जा। कालू, तूने जमींदार साहब के साथ चालाकी करके अच्छा नहीं किया। कालू निराश होकर घर चला जाता है और पेड़ के नीचे एक दिया जलाता है। क्या हुआ? अब मुझे क्यों बुलाया है? और तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं भूत भैया, जमींदार ने मेरी सारी जमीन ले ली। अब मैं खाऊंगा क्या? इतनी सी बात? इसका उपाय है मेरे पास। ये कटोरा ले। तू जो भी खाने को मांगेगा, इसमें आ जाएगा। लेकिन उदास मत हुआ कर। जो भी मुश्किल हो उसका हंसकर सामना किया कर। जमींदार हारा है। मुझे बिरयानी खाना है। हाँ मालिक, मैंने अपने कानों से सुना है। वो किसान का बेटा आपका मजाक उड़ाकर जोर जोर से हंस रहा था। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? अब मैं उसको जिंदा जला दूंगा। जाओ, उसे रात होते ही उसके घर पर आग लगा देना। अरे, ये क्या? मेरा घर तो जल रहा है। भूत भैया ने कहा था हमेशा खुश रहना है। अरे अरे, अच्छा हुआ जमींदार ने मेरा घर जला दिया। अब मैं खुले आसमान के नीचे रहूंगा। बेचारा कालू घर का सदमा झेल नहीं पाया, पागल हो गया है। अब जमींदार को सबक सिखाना ही होगा। अरे, ओ पेड़ वाले भैया, अब मैं क्या करूं? बताओ मुझे, बताओ। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। तेरा खुशी वाला चेहरा ही सब कुछ कर देगा।
हम जमींदार के घर जा रहे हैं। अब और अन्याय नहीं सहेंगे। तुम भी साथ चलो हमारे। नहीं नहीं, अब बस, हम और अन्याय नहीं सहेंगे। जमींदार साहब, बाहर आओ, नहीं तो हम आपका घर जला देंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से ये घर तुम्हारा है। मैं आज ही ये गांव छोड़कर चला जाता हूँ। मुझे कुछ मत करना तुम लोग। क्या? अब तो सब ठीक है ना? अब कोई परेशानी तो नहीं? नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा उपाय दिया था मुझे। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मैं भी पहले बहुत अच्छा इंसान था। मेरा नाम नरेंद्र था। लेकिन जमींदार ने मुझे इतना परेशान किया कि मैं मर गया। अब मैं परेशान लोगों की मदद करता हूँ। अच्छा अच्छा भैया, ऐसा क्या? आज से आप मेरे साथ रहोगे। आप मेरे बड़े भाई और मैं आपका छोटा भाई। और कालू खुशी खुशी रहने लगा। हमें हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, उसका हंसकर और डटकर सामना करना चाहिए। फिर हर मुसीबत छोटी ही लगेगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। कमेंट में जरूर बताना कहानी कैसी लगी। बाय बाय बच्चों।